नमस्कार स्टूडेंट्स। पहले के ज़माने में बच्चे जब पढ़ते थे तो वो खेलते थे, और जब खेलते थे तो वो पढ़ते थे। उस समय पढ़ाई ये नहीं कह सकते हैं कि इतना टफ नहीं था। पढ़ाई तो हमेशा एक ही जैसा रहता है, लेकिन उस वक्त बच्चों में वो कंसंट्रेशन हुआ करता था क्योंकि वो खेलते वक्त भी पढ़ लेते थे और उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता था कि उसको इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, आईएएस बनना है। तो वो फ्रीली पढ़ते थे। तो जब आप फ्रीली पढ़ेंगे, खेलते खेलते पढ़ेंगे, तो आप अच्छा परफॉर्म करेंगे। हमारी इस बात को मानिए आप, कभी भी किसी भी चीज़ का प्रेशर पढ़ाई में मत डालिए। अगर आप प्रेशर में रहते हैं तो फिर पढ़ाई नॉट पॉसिबल। आज हम लोग एक गेम खेलते हैं और गेम के साथ ही हम लोग पढ़ेंगे भी। ये किस प्रकार का गेम है जिसमें कि गेम भी हो जाएगा और पढ़ाई भी हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। एक गेम होता है जिसका नाम है हुपला। आप में से बहुत स्टूडेंट्स इसको जानते भी होंगे कि ये हुपला क्या है। हुपला एक गेम है, एक बहुत ही मज़ेदार गेम है। इसमें क्या होता है कि हम लोग कहीं मेला सब लगता है तो आप देखे होंगे कि लोहे का रिंग होता है, और कहीं पर कोई दुकानदार अपने दुकान के आगे में बहुत सारे सामान को एक चटाई पे रख देता है, एक चादर पे रख देता है, और आप इस रिंग को फेंकते हैं। तो जब आप रिंग को फेंकते हैं तो अगर रिंग किसी आर्टिकल को पूरा का पूरा कवर कर लेता है तो ये आपका हो जाएगा। इसी गेम का नाम है हुपला। ठीक, तो आज हम लोग हुपला खेलेंगे। मान लेते हैं अनुराग नाम का एक लड़का है जो कि हुपला खेल भी रहा है और हुपला भी खेला और जायंट व्हील पर भी चढ़ा। जायंट व्हील भी आप लोग जानते ही होंगे। जायंट व्हील वो बहुत बड़ा बड़ा व्हील जो इस तरह से घूमता है और उसमें जो है बच्चे बड़े सब बैठे रहते हैं और वो घूमता है। बहुत बड़ा व्हील होता है, इस तरह से घूमता है। मैं भी एक बार उस पर चढ़ा था और मुझे वो घटना आज भी याद है कि जब वो काफ़ी मैक्सिमम हाइट पर गया और जब वो उतरने लगा तो मेरे साथ एक घटना घट गई। अब लगा जैसे कि मेरा हार्ट जो है फेल कर जाएगा। तो मेरा प्रेजेंस ऑफ माइंड देखिए, मैंने क्या किया कि एक बोतल था और उस बोतल में पानी था। उस बोतल का पानी मैंने गिराना शुरू कर दिया और बोलने लगा, जोर जोर से चिल्लाने लगा कि भाई रोको, जल्दी से रोको, कोई पानी गिरा रहा है या तो इतना हल्ला होने लगा कि और भी कई लोग उसमें शामिल हो गए और वो जाइंट व्हील को रोक दिया गया। मैं नीचे उतरा, राहत की सांस लिया, बच गए आज। उसके बाद से आज तक जाइंट व्हील पर मैं बैठा ही नहीं। तो ये अनुराग हुपला भी खेला और जाइंट व्हील पर भी बैठा। ऐसा हुआ कि जितना टाइम्स वो हुपला खेला, मान लेते हैं हुपला और जाइंट व्हील पर चढ़ना, ये दो तरह का यहाँ पर एक्टिविटी है। तो जितना बार वो हुपला खेला वो जाइंट व्हील पर चढ़ने का आधा है। हुपला जितना बार भी खेला जाइंट व्हील पर चढ़ने का वो हाफ टाइम्स। अगर वो जाइंट व्हील पर 10 टाइम्स चढ़ा तो हुपला वो 5 टाइम्स ही खेला होगा। ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि जाइंट व्हील पर वो
y टाइम्स राइट किया, और हुपला वो x टाइम्स प्ले किया। दोनों का मान लेते हैं हम लोग। हुपला प्ले करने का टाइम्स x है और जाइंट व्हील पर राइड करने का टाइम्स उसका y दिया हुआ है। ये बात आप समझ जाइए। अब आगे बोल रहा है कि आप जब हुपला खेलेंगे, ये रिंग को इस तरह से फेंकेंगे, तो इसके लिए आपको पे करना पड़ता है, पैसे देने होते हैं। तो और फिर ये जाइंट व्हील पर भी जब आप चाहते हैं, इसमें भी आपको पैसे देने होते हैं। तो ऐसा है कि हुपला के लिए, एक बार हुपला के लिए उसको 4 रुपया लगता है। हुपला के लिए उसको ₹4 लग जाता है, और जाइंट व्हील पर चढ़ने के लिए उसको ₹3 लग जाता है। तो ये हमारा क्वेश्चन है। अब अनुराग को हुपला खेलने में और जाइंट व्हील पर चढ़ने में, राइड करने के लिए उसको टोटल अपने बटुए से कितने रुपये का खर्च हुआ? तो रुपया खर्च हुआ ₹20। हुपला भी खेल लिया, जाइंट व्हील पर भी चढ़ गया, उसके बटुआ से रुपया भी कितना गया? तो 20। अब आप बताइए कि हुपला कितना बार खेला और जाइंट व्हील पर कितने टाइम्स वो राइड किया। अगर आप बता देते हैं तो विक्रम बेताल वाली कहानी हो जाएगी। आप विक्रम, मैं बेताल, मिस्टर अनुराग, बताइए आंसर। नहीं, चलिए बताते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि केस 1 में हमारे पास दिया हुआ है, ये हुपला जाइंट व्हील का हाफ है। जाइंट व्हील पर जितना बार चढ़ा होगा और हुपला जितना बार फेंका, तो हुपला जाइंट व्हील का हाफ है। तो हम कर सकते हैं केस 1 में हुपला x इक्वल टू जाइंट व्हील पर वो y टाइम्स चढ़ा है, तो हम लिख सकते हैं y/2। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई से 2x इक्वल टू y। हम इसको लिख सकते हैं 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ये आ गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब क्या कहता है कि आपको हुपला प्ले करने के लिए एक बार में 4 रुपया देना होता है, और जाइंट व्हील पर राइड करने के लिए एक बार में 3 रुपया देना होता है। तो मान लेते हैं कि एक बार आप चढ़ते हैं तो 4 रुपया देते हैं, और एक बार अगर राइड करते हैं जाइंट व्हील पर तो 3 रुपया देते हैं। लेकिन यहाँ पर आप हुपला प्ले किए हैं x बार, यानी x टाइम्स, तो अमाउंट कितना हो गया? इसको केस 2 लिख लेते हैं। केस 2 में आ जाएगा 4 इंटू एक्स। ये हुपला में खर्च हो गया 4x, और प्लस जाइंट व्हील में कितना खर्च हो गया? 3 इंटू वाई, 3y। टोटल अमाउंट आपके बटुआ से कितना खर्च हुआ था? 20 रुपया। तो ये ₹20। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। ये इक्वेशन हो गया 2। अब नंबर 1 इक्वेशन 2x माइनस वाई, और नंबर 2 इक्वेशन 4x प्लस 3y, इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं? इसको सॉल्व करने का कई तरीका है। ग्राफिकल मेथड नंबर 1, सब्स्टिट्यूशन मेथड नंबर 2, एलिमिनेशन मेथड नंबर 3, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नंबर 4। तो कम से कम 4 तरीका आपके पास है जो इस इक्वेशन को सॉल्व आप कर सकते हैं। तो किसी एक तरीका को लेते हैं, एलिमिनेशन लेते हैं, बहुत आसान है। एलिमिनेशन में क्या होता है कि हमको x या y किसी एक टर्म को, समझ गए ना? तो अब यहां पर y है -1, यहां पर y है +3। तो इस इक्वेशन को, इक्वेशन 1 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये क्या बन जाता है? 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई 3। इसको मल्टीप्लाई 3 से करके देखते हैं। तो 2x इंटू 3, यहां पर इसके नीचे में लिखेंगे
6x और माइनस वाई इंटू 3 माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू 0 इंटू 3 0। अब इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए। प्लस 3y माइनस 3y ये कैंसिल हो गया। 6x प्लस 4x इक्वल टू 10x। 10x इज इक्वल टू 20 प्लस 0 20। देयरफॉर x इज इक्वल टू 10 से डिवाइड करेंगे तो 2 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 2। और x जब 2 निकल गया तो इससे y इज इक्वल टू 2x है, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 इंटू एक्स यानी 2 इज इक्वल टू 4। इसका मतलब x हमारा ये वैल्यू हमारा आया है 2 और y आया है 4। यानी कि हुपला अनुराग कितने बार खेला 2 बार। और जाइंट राइड कितना बार किया, जाइंट व्हील पर कितना बार राइड किया तो 4 टाइम्स किया। अब जरा सा देखते हैं कि ये सिस्टम सही है या नहीं। हुपला खेलने के लिए अनुराग को 1 बार पे करना पड़ा है 4, लेकिन वो खेला है 2 बार, तो पे करना पड़ेगा 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 8। ठीक। और जाइंट व्हील पर 1 बार चढ़ने के लिए उसको 3 रुपया देना होता है, लेकिन वो चढ़ा है 4 बार, तो कितना पे करना पड़ेगा 4 इंटू 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 12। दोनों को ऐड कीजिए तो ये निकल जाता है 20, जो कि उसके बटुआ से खर्च हुआ था। गेम इज ओवर, खेल खत्म। कैसा रहा खेल? आज के कमेंट में लिखोगे ये गेम पसंद आया या नहीं आया। अगर नहीं आया तो बेटर गेम खेलेंगे, और अगर पसंद आया तो हम लोग, ये टॉपिक है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अगर पसंद आया तो लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स पढ़ेंगे, और अगर पसंद नहीं आया तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पढ़ने के लिए एक दूसरा गेम खेलेंगे, लेकिन पसंद आके रहेगा। आज का गेम ओवर।